जहां पर आपको बता दें कि हॉस्टल में रह चुकी कई छात्राओं का निजी सामान अब भी अंदर रखा हुआ था, जिसे वापस दिलाने को लेकर के कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे। इन्हीं आदेशों के तहत छात्राएं अपने परिजनों के साथ हॉस्टल पहुंची, जहां पर प्रशासन की निगरानी में उनका सामान सुरक्षित रूप से उन्हें सौंपा गया। और इसे पूरी जानकारी साझा करने के लिए पटना से हमारे साथ रोहित जुड़ गए हैं। हम सीधे रोहित का रुख करेंगे। रोहित, बिहार में पटना में जो जिस तरीके से नीट छात्रा का मामला चला, जिस हॉस्टल में वो बच्ची रहती थी, उस हॉस्टल को उसके बाद जो है जब मामला तुल पकड़ा तो सील कर दिया गया। लेकिन जब हॉस्टल सील हुआ तो उसमें अन्य जो छात्रा रहती थी उनके सामान उस वक्त उसी हॉस्टल में मौजूद थे, जिसके बाद अब जो है अदालत के आदेश पर वो हॉस्टल खुला, पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद रही और छात्राओं के सामान उन्हें सौंपे गए हैं। तो क्या कुछ जानकारियां हैं? क्या अब हॉस्टल पूरी तरीके से खाली हो चुका है? क्योंकि ये आदेश तो मिल चुका है कि अब वो हॉस्टल जो है दोबारा नहीं संचालित हो सकेगा। जी बिल्कुल सब बात देखिए, पटना नीट छात्रा के मामले को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक जो आंदोलन है वो देखने को मिल रहा है। और देखिए कल देर रात पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो ये नीट छात्रा की जो मौत हुई थी, उस हॉस्टल को कल पटना पुलिस के द्वारा सील कर दिया गया। कोर्ट के आदेश पर उस हॉस्टल को सील कर दिया गया और वो हॉस्टल जो है वो अब नहीं खुल पाएगा। और उस हॉस्टल में देखिए जो भी लड़कियां रहती थी, जो छात्राएं रहती थी, जिनका भी सामान उस हॉस्टल में था, जिन चीजों को पुलिस के द्वारा रोका था, जांच के दायरे को लेकर लगातार जो एसआईटी की टीम थी वो जांच कर रही थी। कल उन तमाम लड़कियों जो छात्राएं थी उनको सौंप दिया गया। लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हॉस्टल सील करने से उस नीट छात्रा को न्याय मिल जाएगा? सवाल ये है कि क्या हॉस्टल सील करने से उस नीट छात्रा को न्याय मिल जाएगा? क्योंकि देखिए अभी तक 11 दिन बीत चुके हैं, सीबीआई को केस हैंड ओवर किया गया था, लेकिन अभी तक ने सीबीआई इस केस को टेक ओवर नहीं किया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए जहाँ एक तरफ नीट छात्रा की मौत मामले को लेकर सदन में लगातार जो विपक्ष है वो हंगामा कर रहा है, पटना से लेकर दिल्ली तक आंदोलन हो रहा है, लगातार सड़कों पर आंदोलन किया जा रहा है कि आखिर उस बच्ची को न्याय कब मिलेगा। लेकिन सरकार की तरफ से अगर देखा जाए तो सत्ता पक्ष की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से कुछ भी बोला नहीं जा रहा। लगातार इस मामले को लीपापोती करने में सरकार जो है वो लगी हुई, ऐसा विपक्ष के नेताओं का कहना है। और अगर देखा भी जाए तो जिस तरीके से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हुए, सीधे तौर पर पुलिस ने कह दिया कि लड़की नींद की गोली खाकर मरी थी। और देखिए सबसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि अभी तक कुल 28 लोगों का सैंपल, डीएनए सैंपल जो है वो लिया गया, जिसमें 25 लोगों का जो सैंपल है, जो लड़की के कपड़े पर जो स्पर्म मिला था, उस स्पर्म से डीएनए मैच नहीं किया। बाकी 3 लोगों का एसआईटी के द्वारा, और जो 3 जहानाबाद की लड़की रहने वाली थी, और जहानाबाद से 3 संदिग्ध लोगों का जो डीएनए सैंपल है वो एसआईटी के द्वारा लिया गया है, जिसमें सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि एक जिन 3 लोगों का एसआईटी ने डीएनए सैंपल लिया उसमें एक लड़की के चाचा भी शामिल है। ऐसी सूत्रों से खबर निकलकर सामने आई है। अब उन 3 डीएनए का जो जिनका सैंपल लिया गया, उसके बाद अब स्पेशल रिपोर्ट आएगी, उसके बाद बिल्कुल रोहित, देखते हैं जांच में क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारियां साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।